सिर्फ एक गलती और 16 लोगों की हुई मौत। इस गलती का अंदाज़ा तब हुआ जब 18 स्काई डाइवर्स प्लेन से कूद चुके थे। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई डाइवर्स की सारी एक्साइटमेंट एक खौफ में बदल गई। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स मारे गए और 2 बचने वाले स्काई डाइवर्स जो कहानी सुनाई उसने सबको हिला कर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुबैर और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री वाला। इस हादसे को आज दुनिया लेक एरिस डिसास्टर के नाम से याद करते हैं। लेक एरी अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन ओटनर एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स पहुँचे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट की ऑफ़र की गई थी। वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल होने वाला B-25 बॉम्बर प्लेन जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाइड किया था, उन्होंने ही इनको फ्री फ्लाइट की ऑफ़र की थी। जब स्काई डाइवर्स एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू हुए तो प्लेन में जगह कम पड़ गई और पायलट ने ओवरवेट की वजह से लास्ट मोमेंट पर सिर्फ 20 डाइवर्स को ही सिलेक्ट किया। ये सिलेक्शन एक्सपीरियंस और स्किल बेस पर की गई थी। प्लान ये था कि B-25 बॉम्बर ओटनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 स्काई डाइवर्स को ड्रॉप करेगा और इसके बाद वो मज़ीद ऊपर जाएगा और 30,000 फीट की ऊंचाई से 2 स्काई डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इनको पैराशूट की मदद से वापस लैंड भी ओटनर एयरपोर्ट पर करना था। फ़्लाइट मौसम की ख़राबी की वजह से टेक ऑफ ना कर सकी, लेकिन दोपहर के 3 बजे B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ कर लिया। प्लेन में बैठे स्काई डाइवर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा बॉम्बर फ्लाइट से जंप करने का उनका पहला एक्सपीरियंस था। बॉम्बर के टेक ऑफ के बाद एक छोटा सेस्ना 180 प्लेन भी उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। इसको 12,000 ऊंचाई में रहकर स्काई डाइवर्स की जंप में कैमरा में कैप्चर करना था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों जहाज़ों के पायलट करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कनेक्टेड थे। फाइनली 1 घंटे के बाद बॉम्बर प्लेन 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया और अपनी लोकेशन पता की। उस दौर में GPS टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लिहाजा अगर मौसम ख़राब हो तो पायलट को कंट्रोल टावर से मदद लेनी पड़ती थी। कंट्रोल टावर ने बॉम्बर प्लेन को पायलट को बताया कि वो ओटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है, यानी वो अब ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुके थे। इसके ठीक 1 मिनट के बाद सेस्ना के पायलट ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और B-25 के हिसाब से अपनी लोकेशन पता की। क्योंकि सेस्ना को B-25 मौसम की खराबी की वजह से दिख नहीं रहा था, एयर ट्रैफिक ने सेस्ना के पायलट को बताया कि वो अब B-25 से 9 किलोमीटर पीछे है। चंद मिनटों के बाद 20,000 फीट की ऊंचाई पर B-25 पायलट ने दोबारा से अपनी लोकेशन मालूम की और इस बार कंट्रोलर ने उनको बताया कि अब वो ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसी पर पायलट ने 18 डाइवर्स को जंप करने का इशारा दिया। वो छोटी सी गलती जो स्काई डाइवर्स की जान लेने वाली थी वो असल में हो चुकी थी, पर फिलहाल मालूम किसी को भी नहीं। इस ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री था, इसीलिए डाइवर्स ने अपने जंप सूट की एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाई हुई थी। तमाम डाइवर्स ने एक साथ B-25 से छलांग लगा ली ताकि फ्री फॉल के दौरान अपनी फॉर्मेशन बना सके। उस वक़्त उनको अपने नीचे एक बादलों की लेयर दिख रही थी और उनको अपने पैराशूट बादलों को क्रॉस करने के बाद डिप्लॉय करने थे। लेकिन जब उन्होंने मोटी बादल के लेयर्स को क्रॉस किया तो उन सब की एक्साइटमेंट अचानक एक खौफ में बदल गई। वो देखते हैं कि उनके नीचे ज़मीन नहीं बल्कि दूर दूर तक लेक एरी का गहरा पानी था। इस वक्त उनकी ऊंचाई 3,000 फीट थी और सब ने अपने अपने पैराशूट डिप्लॉय कर दिए। इस उम्मीद में कि शायद वो किसी तरह
लेक के बॉर्डर पे ज़मीन के करीब ही पानी में लैंड कर पाएँ। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। जिस जगह उन्होंने पानी में लैंड किया वो ज़मीन से कम भी 10 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने जो गर्म कपड़ों की लेयर्स पहन रखी थी उनके वज़न की वजह से पानी के ऊपर तैरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इनमें से 2 स्काई डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड करने से पहले ही अपने जूते और फालतू वज़न उतार दिए थे। बस यही 2 स्काई डाइवर्स पानी के ऊपर कुछ देर तैर सके और कुछ देर बाद उनको रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी 16 डाइवर्स अफसोस के साथ ना बच सके और उनकी बॉडी अगले कई दिन तक किसी को भी नज़र ना आई। इस हादसे ने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी और इसी हादसे की असल वजह जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई। ये मालूम करना था कि B-25 में इनको कहाँ ड्रॉप किया था और इसमें गलती किसकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था कि जिस वक़्त B-25 ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया था उस वक़्त वो ज़मीन के ऊपर लेक एरी से 10 किलोमीटर के अंदर ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर थे। उनका मानना था कि तेज़ हवाओं की वजह से डाइवर्स ड्रिफ्ट होके लेक एरी तक जा पहुँचे। लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए एयर कंट्रोलर की बात मान भी लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हवाओं ने स्काई डाइवर्स का टोटल 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट किया था। एक्सपर्ट ने उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग की ऊंचाई से जब रफ कैलकुलेशन की तो मालूम हुआ कि डाइवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट कर सकते थे। यानी ATC के बयान में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। ये तो था ATC का क्लेम, पर B-25 और सेसना प्लेन के पायलट का कहना था कि हमें हमारी लोकेशन गलत बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर आई कि जिस वक़्त दोनों पायलट ने ATC से अपनी लोकेशन पूछी उस वक़्त कंट्रोलर की शिफ्ट चेंज हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने जो B-25 को लोकेशन बताई थी वो असल में सेसना की लोकेशन थी। यानी जब B-25 के पायलट को ये बताया गया कि वो ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर है, असल में उस वक़्त सेसना एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरी के ऊपर। इसके अलावा डाइवर्स और पायलट से ये गलती हुई कि उन्होंने एविएशन लॉ के ख़िलाफ़ जाकर टारगेट को देखे बगैर जंप किया। 16 डाइवर्स की याद में अगले 2 सालों तक दूसरे स्काई डाइवर फ्लोटिंग इक्विपमेंट पहनकर खुद को जानबूझकर लेक एरी में लैंड करवाते थे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा स्काई डाइवर्स का ये रूल बना दिया गया कि वो किसी भी पानी से 50 किलोमीटर दूर जंप करेंगे। तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।